हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई पाठ्य के करंट अफेयर्स के सेशंस में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बात करने वाले हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में, जिसे सीवीसी भी कहा जाता है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या सीवीसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके फंक्शंस क्या है और इसके ड्यूटीज किस तरीके से होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा चैप्टर। सबसे पहले आइए जानते हैं कि सीवीसी है क्या। इट इज़ एन एजेंसी कॉन्स्टिट्यूटेड टू कर्ब करप्शन इन ऑफिसर्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। याद रखिएगा कि स्पेसिफिकली सीवीसी जो है वो सिर्फ करप्शन से ही डील करता है, अनलाइक सीबीआई जो ऑफकोर्स करप्शन से डील तो करता है लेकिन बाकी के क्राइम्स के बारे में भी वो देखता है। लेकिन सीवीसी जो है वो इकलौता ऐसा बॉडी है जो स्पेसिफिकली करप्शन के बारे में ही डील करता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और ज़्यादातर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जितने भी ऑफिसर्स आते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ वगैरह आते हैं, उन सभी के ऊपर जो है ज्यूरिसडिक्शन होता है सीवीसी का। तो बिल्कुल ये एक एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक्ट करती है करप्शन के खिलाफ। Complaints from whistleblowers are received by CVC, after which the commission can take action on motivated acts. देखिए, विजिल ब्लोअर्स वो होते हैं जो विद इन इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन में जो गलत हो रहा है वो उसे पब्लिक के आगे लाते हैं। इन्हें विजिल ब्लोअर्स कहा जाता है। अगेन विजिल ब्लोअर्स का काम जो है वो बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि वो अपनी जान पर खेलकर जो है इन्फॉर्मेशन बाहर रखते हैं। हम फिर किसी अलग वीडियो में जो है विजिल ब्लोअर्स और उनसे रिलेटेड प्रोटेक्शन के लिए जो कोई भी स्कीम्स हैं या फिर लॉ हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना याद रखिएगा कि विजिल ब्लोअर्स वो होते हैं जो इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, लेकिन अगर कोई गलती होती है या फिर कोई स्कैम चल रहा है या फिर कोई नहीं होने वाला काम हो रहा है तो वो पब्लिक के आगे जो है उसे रखते हैं। तो इस तरीके के विजिल ब्लोअर्स के कंप्लेंट्स को जो है सीवीसी एक्सेप्ट करता है और एक्शन लेता है उनके खिलाफ। यानी कि विजिल ब्लोअर्स के खिलाफ नहीं, वो डिपार्टमेंट के खिलाफ या फिर वो ऑफिस के खिलाफ जहां पर विजिल ब्लोअर ने इन्फॉर्मेशन दी हुई है या फिर जिसके बारे में विजिल ब्लोअर ने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सीवीसी इज कॉल्ड एज द एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन। जाहिर सी बात है कि एक विजिल रखता है, एक बर्ड्स आई व्यू रखता है हर डिपार्टमेंट पर करप्शन से रिलेटेड, तो ये एक एपेक्स विजिल का एक इंस्टीट्यूशन है। इट इज़ फ्री ऑफ कंट्रोल फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, इंडिपेंडेंटली और ऑटोनोमसली ये काम करता है। Its role is to monitor all vigilance activity under the central government and advising various authorities in central government organization in planning, executing, reviewing and reforming their vigilance work. देखिए, विजिलेंस का माना अगर मैं बता सकूं हिंदी में तो जागरूकता, यानी कि वो केयर देखता है, एक बर्ड्स आई व्यू प्रोवाइड करता है कि कहीं गलती ना हो, खासकर करप्शन से रिलेटेड। तो वो प्लानिंग में, एग्जीक्यूटिंग में, रिव्यूइंग में और रिफॉर्म्स में जो है बहुत ही मदद करता है सीवीसी। अलग अलग सेंट्रल डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, मिनिस्ट्रीज जो होते हैं, वो एडवाइस लेते हैं सीवीसी की, ताकि एक विजिल जो है या फिर एक जागरूकता जो है वो बनाए रखी जाए। कॉम्पोजिशन, आइए देखते हैं कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का कॉम्पोजिशन किस तरीके से है। सीवीसी हैज़ 3 मेंबर्स होते हैं इसमें। सबसे पहले तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड 2 विजिलेंस कमिश्नर। मैक्सिमम नंबर ऑफ कमिश्नर्स इज 2। देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरीके से काम करता है, यहाँ पर भी एक चीफ होते हैं और 2 जो है बाकी के विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है तो वहाँ पर वीटो पावर उन्हें दिया गया है, नहीं, यहाँ पर भी डिसीजंस जो है 2/3 की मेजोरिटी के साथ लिए जाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स सीवीसी मेंबर्स बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो यहाँ पर भी जो है प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं उन्हें। द प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट कम्स आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमिटी। जैसा कि हमने सीआईसी के बारे में बात किया, सीवीसी में भी जो है 3 मेंबर की कमेटी होती है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन होते हैं, बाकी के जो है होम मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। तो ये 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाती है और जिसके नाम भी एडवाइस किए जाते हैं, प्रेसिडेंट जो है उन्हीं को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या फिर विजिलेंस कमिश्नर्स की तरह अपॉइंट करते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस, आइए देखते हैं कि इनका ऑफिस का टर्म कितना है। 4 years और इफ दे अटेन द एज ऑफ 65 विचएवर इज अर्लियर। 4 साल इनका कार्यकाल होता है, या फिर 65 साल तक अगर उनकी आयु एज पहुंचती है तो वहां तक, विचएवर इज अर्लियर, 4 साल का कार्यकाल खत्म, वो रिटायर हो जाएंगे, या फिर 65 years वो रीच करते हैं, वो रिटायर हो जाएंगे। आफ्टर द रिटायर दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट इफ एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है इसे किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के परे रखा गया है, यानी कि एक इंडिपेंडेंट और एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन की तरह इसे रखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। तो इसकी इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी और इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए जितने भी इसके कमीशन के मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। जस्ट लाइक हम यूपीएससी के मेंबर्स के बारे में बात करते हैं, यूपीएससी चेयरमैन के बारे में बात करते हैं कि वो री एलिजिबल नहीं है अपॉइंटमेंट के लिए, उसी तरीके से सीवीसी भी काम करता है। सीवीसी मेंबर्स कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर। यानी कि मिसबिहेवियर अगर उन्होंने किया है तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट एक ग्राउंड दिया गया है। ऐसे कई ऑफिसर्स हैं जहाँ पर ग्राउंड भी नहीं दिया गया। अटॉर्नी जनरल के बारे में हमने बात किया, एडवोकेट जनरल के बारे में बात किया, वहाँ पर ग्राउंड्स भी नहीं दिए गए, लेकिन यहाँ पर एक ग्राउंड दिया गया है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट इज रेफर्ड बाय प्रेसिडेंट ओनली आफ्टर विच सीवीसी मेंबर्स कैन
कैन बी रिमूव्ड। सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी बहुत ही ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद अगर ये पता चलता है कि सीवीसी ने कोई गलती की है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर उन्होंने किया है, तो तभी अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें एडवाइस करती है तभी प्रेसिडेंट जो है उन्हें रिमूव कर सकते हैं। महज एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जो है प्रेसिडेंट उन्हें निकाल नहीं सकते, यानी कि प्रेसिडेंट का प्लेजर तो है, लेकिन वो प्लेजर पर जो है कहीं ना कहीं आपत्ति रखी गई है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो इंक्वायरी के बाद एक रिपोर्ट दे कि हाँ सीवीसी ने कोई गलती की है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर किया हुआ है, तभी जो है निकाल सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते। देखिए एज ऑफ नो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1964 में संतानम कमिटी ऑन करप्शन रखी गई थी, तो वहाँ पर एक इनके रिकमेंडेशन पर, संतानम कमिटी के रिकमेंडेशन पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर जो है सीवीसी को बनाया गया था। लेकिन 2003 में पार्लियामेंट ने सीवीसी एक्ट पास किया जिसके तहत सीवीसी को स्टैट्यूटरी दर्जा दिया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। द करंट सीवीसी इज संजय कोठारी। तो एज ऑफ नो जब हम बात कर रहे हैं 2020, संजय कोठारी जी जो कि सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट हैं, ही इज सीवीसी ऑफ इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग ई पाटिया।